आत्मवंदन आप सभी को। मैं रचना सेठी आप सभी का स्वागत करती हूँ ब्रह्मस्मि के इस प्लेटफॉर्म में। सुपर चार्ज संडे 19। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एवरीवन। एंड आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। एंड वैसे तो हम लोग ये नया नया अभी आना शुरू हुआ है। मदर्स डे हमारे इंडियन कल्चर में नहीं है, बट स्टिल हर एक डे हमें इंजॉय करना चाहिए। और जिस पर्पस के लिए है उसको डेफिनेटली अपनी अपनी मदर्स को आज के दिन रिस्पेक्ट प्यार एक्सप्रेस करने का दिन है। तो आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेरी मम्मा भी लॉग्ड इन है। हैप्पी मदर्स डे मम्मा। एंड आई एम ब्लेस्ड कि मैं उनकी डॉटर हूँ। थैंक यू सो मच। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, ध्यान में होने वाले अनुभव अनुभूति और भ्रांतियां, यानी मिथ्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन। इसके ऊपर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन मैंने तैयार की है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। बहुत सारे हम लोग ध्यान कर रहे हैं, कई लोग नए भी हैं यहाँ पर और कई लोग काफी टाइम से करते आ रहे हैं। हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, और लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं। मिथ्स यानी मिथक, जो कि सच नहीं है लेकिन हम लोग मानते हैं कि सच है। तो ऐसे मिथ्स हम उसके बारे में जानेंगे, सो दैट हमारा जो सोचने का जो स्पेक्ट्रम है वो और ब्रॉड हो जाए। तो मैं वो शेयर करती हूँ, उसके बाद ध्यान करेंगे। जस्ट 1 मिनट। क्या आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है? कोई एक मुझे बता दें प्लीज। ओके। सो द मिथ्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन, ध्यान में होने वाले अनुभव और उनकी भ्रांतियां, उसके बारे में सबसे पहले हम मिथ्स के बारे में जानेंगे कि क्या क्या गलत धारणाएं हैं हमारी ध्यान के बारे में। सबसे पहले हमें बताया जाता है, हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जैसे, क्योंकि हम सब एक समाज में रहते हैं और सभी लोगों के संपर्क में आते रहते हैं और कई तरह की बातें सुनकर कई तरह की धारणाएं बना लेते हैं। तो जो मिथ, आज हम उन सब के बारे में जानेंगे और हम उन सब मिथ को क्रश करके यहाँ बैठेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला मिथ, जैसे इसमें मैंने लिखा है, मेडिटेशन इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस। नो, इट इज नॉट अ रिलीजियस प्रैक्टिस। यहाँ अपने आप से जुड़ने का एक माध्यम है। और हम जब भी ध्यान में बैठते हैं तो हम किसी भगवान या खुदा या रब या गॉड का नाम लेते हैं। ना ही उसमें हम कोई मंत्र करते हैं, ना ही कोई जाप करते हैं, और ना कोई सिमरन करते हैं। क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो मैं अक्सर ये बोलती हूँ, ना ही कोई सोच, ना कोई विचार, ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप। सिर्फ खुद से जुड़ना होता है। इट्स किसी रिलीजन से ये रिलेटेड नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी just 1 minute। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी पंथ से हो, इसमें मेडिटेशन हर कोई कर सकता है। इसमें किसी पर्टिकुलर भगवान को हम नहीं फॉलो करते हैं, ना ही कोई धर्म, ना ही कोई जाति। हम आनापान सती ध्यान के बारे में हम जानते हैं। और अक्सर लोग इसे बुद्धिज्म से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने इसे ये टेक्निक बताया था जो हमारे समक्ष पत्री जी लेकर आए थे। तो हम बुद्धिज्म से भी जोड़ देते हैं। हम किसी को पहली दफा बताते हैं तो समा वो बुद्धिज्म की जो टेक्निक्स है उससे भी जोड़ देते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं है। ये ऐसी ये एक फ्री एक स्वतंत्र ध्यान की प्रक्रिया है, और इसमें किसी भी तरह का कोई रिलीजन का रोल नहीं है। इसके बाद अक्सर बोला जाता है कि एक मेंटल ट्रेनिंग है। मैंने कई बार सुना है, जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनको ध्यान का, उनके यहाँ पे कई बारी ऑफिसेज में भी सेशंस कराए जाते हैं। तो जस्ट मेंटल ट्रेनिंग, अपने माइंड को ट्रेन करने की एक ये ट्रेनिंग है। बट ऐसा भी नहीं है, ये कोई मानसिक ट्रेनिंग नहीं है। ये मन से परे की चीज है।
अगर ये मन से रिलेटेड होता तो ये विचारों और थॉट से रिलेटेड होता, हमें तो उनके परे जाना है। तो एक के बाद एक हमें इसमें, जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सारे विचार रिलीज होते हैं, इनफैक्ट उसके बारे में हम सोचते नहीं हैं। और इसमें इमोशंस रिलीज होते हैं, और ध्यान में हम मन को ट्रांसेंड करते हैं, एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं। और मन को कोई ट्रेनिंग नहीं देते हैं, कोई बांधते नहीं है किसी चीज में। ध्यान में हम जब भी सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो मन इनफैक्ट स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्योंकि एक साथ दो चीजें नहीं चल सकती हैं ना, या तो विचार चल सकती है या स्थिरता चल सकती है। तो मेंटल ट्रेनिंग का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। ध्यान के द्वारा हम अवेयरनेस का लेवल हमारा बढ़ जाता है। मन सुखी हो या दुखी हो, डिस्टर्ब्ड हो, पीसफुल हो, ये सब जगह एक जैसा मन में जो भी मन में द्वंद्व होता है, लाइक डुअलिटी होती है, सुख दुख, डिस्टर्ब, पीस एंड ऑल दैट। लेकिन जब ध्यान में आते हैं तो दृष्टा बन के हम ये सारे इमोशंस एक एज अ स्पेक्टेटर सिर्फ वॉच करते हैं। जो भी अंदर फीलिंग आ रही है हम उसको सिर्फ वॉच करते हैं। सो इट इज नॉट अ मेंटल ट्रेनिंग। सो इट इज अपनी सोल से, अपने परम पिता से जुड़ने का एक क्रिया है। तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इट्स अ मेंटल ट्रेनिंग। एक और चीज इसके बारे में बोली जाती है कि ध्यान में आपको घंटों बैठना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है। आनापानसति ध्यान जो लोग बिगिनर्स स्टार्टिंग में आए होंगे सबको पता होगा कि यहाँ पे बोला जाता है कि जितनी आपकी एज है मिनिमम उतने मिनट आपको बैठना है। अगर आप 20 साल के हैं तो 20 मिनट, 40 साल के हैं तो 40 मिनट, 60 साल के हैं तो 60 मिनट, इतना मिनिमम बोला जाता है जिससे आपको ध्यान का पूरा फायदा मिल सके। लेकिन हाँ, अगर आप और आगे जानना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू होता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी देर भी बैठ सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ऐसा नहीं है कि आपको उसमें घंटों बैठना है। तो कई लोगों की ऐसी धारणा है कि कहीं कहीं घंटा बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है। जिसकी जितनी उम्र उतने मिनट बैठना है। 5 मिनट 10 मिनट से स्टार्ट करके आगे जा सकते हैं। अगर आप बीच में थक जाते हैं तो आप उसमें ब्रेक भी ले सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि अगर आप बीच में 15-20 मिनट का एक ब्रेक लेके दोबारा बैठते हैं। सो वन डजंट नीड्स टू सिट फॉर आवर्स इसमें। एक धारणा ये भी है कि खाली गुरु के द्वारा ही हम मेडिटेशन सीख सकते हैं। ये कोई कोर्स नहीं है, या किसी कोई बड़े गुरु आएंगे हमें दीक्षा देंगे और हम उनके शिष्य बनेंगे तभी हमें ये दीक्षा मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पत्री जी कहते हैं आपने आज ध्यान सीखा तो इट्स योर ग्रैंड डे, और आप कल से आप ध्यान सिखा सकते हैं। तो इट्स सो सिंपल टेक्निक एंड नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड। 3 लॉक्स लगाने हम सब जानते हैं कि अपने पैरों को हाथों को बांध के आंखें बंद करके सांसों पे फोकस करना है, दैट्स इट। इसमें कहीं कोई टेक्निक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हमें किसी गुरु की जरूरत पड़े। और हमें जैसे पहले होता था गुरु के साथ आपको सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हिमालय जाना पड़ता था, घर बार गृहस्थी को छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं। हर किसी को ध्यान करना चाहिए और हर किसी को ध्यान सिखाना चाहिए। तो ऐसा ये एक मिथ है कि गुरु के बिना ये नहीं सीखा जा सकता। जिसने आपको सिखाया वही आपका गुरु। तो ऐसा कोई किसी बड़े गुरु का वेट नहीं करना, जब आपको मौका मिले ध्यान में बैठना है। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको किसी गुरु के साथ रहना है। एक बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है कि जो ध्यानी होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता। और ये भ्रम में ना रहें, क्योंकि ध्यानी को केवल शांत रहना है ऐसा नहीं होता कि कभी गुस्सा नहीं आता है। कोई लोग कहते हैं कि तुम तो ध्यान करते हो घर में इतना गुस्सा करते हो, तो ध्यान में एक ही दिन में परिवर्तन नहीं आता है। ये इसका बाय प्रोडक्ट है कि जब आप अच्छे से ध्यान में आ जाते हैं तो आपको स्वाभाविक रूप से आपको गुस्सा आना कम हो जाता है। आप चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर जाते हैं। अगर कोई कोई सिचुएशन होती है तो उसके पीछे का पर्सपेक्टिव समझना शुरू करते हैं, तो इसलिए गुस्सा कम हो जाता है धीरे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप ध्यानी बन गए हैं तो आप एकदम से आपका गुस्सा आना बंद हो जाए। और ये जन्म जन्मांतरों के कर्मों का बंधे हुए हैं, तो इतना बड़ा कर्म की गठरी है, वो धीरे धीरे ही हल्की होती है। तो हमारे अंदर काम है, लोभ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, मोह है, इसके बावजूद हम जितना जागरूक होंगे उतना हम इन सब सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। हम भौतिक जीवन में रहते हुए भी योगी बन सकते हैं। और ये सब इमोशन भगवान के दिए हुए हैं। द्वंद की दुनिया है, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है, उसका अलग आधार है। तो इससे ऊपर अगर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली आते हैं, सो इट्स जस्ट नॉट कि आज आपने ध्यान शुरू किया और घर में आपके लड़ाई शुरू हो गई तो आप गुस्सा नहीं कर सकते क्योंकि आप मेडिटेटर हो, ऐसा नहीं है। तो ये भी एक मिथ है। एक ध्यान में ये भी
धारणा रहती है कि आपको सीरियस रहना है। अक्सर ऐसा होता है कि जो ध्यानी है तो लगता है कि सीरियस होंगे, और हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जितना ध्यान करते हैं उतनी जॉयफुलनेस, हम लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं, पीसफुल कामनेस अंदर आ जाती है, पॉजिटिविटी के साथ जीना सीख जाते हैं। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और पॉजिटिव हो गए, हैप्पी हो गए, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार भी ऐसा हो जाता है कि हम हंसमुख, काइंड, लविंग, जोवियल ऐसे हो जाते हैं, और हमारा मन, कर्म, वचन में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है। तो जितना ध्यान करेंगे उतना जागरूक करेंगे, और उतना लाइफ को एंजॉय करेंगे। इनफैक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप ध्यान करते हैं तो आप पार्टी नहीं कर सकते हैं, आप घूमने नहीं जा सकते हैं, या आप फ्रेंड्स के साथ आउटिंग नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकते हैं, और इनफैक्ट ज्यादा एंजॉय करते हैं इस चीज को, क्योंकि आप समझते हैं कि एक एक पल, जो लाइफ, जो गिफ्ट भगवान ने हमें, परमपिता ने दिया है, तो उसे हमें कैसे एंजॉय करना है। इतना सीरियस नहीं रहना है, इन चीजों को हल्का लेके चलना है। सो ये एक भ्रम है। एक और इसमें ये भी बोला जाता है कि ध्यान सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको सेल्फ एनलाइटमेंट चाहिए, जिनको मोक्ष प्राप्ति करनी, इसलिए ध्यान करना है। ऐसा नहीं है। कैसा बोलना है, कैसा व्यवहार करना है, कैसे चलना है, हमारे एक एक थॉट को कैसे क्रिएट करना है रियलिटी में, हमें पता ही नहीं कि हमें ये बताना है या ये करना। हम अपनी रियलिटी को खुद करते हैं, तो सुख हो या दुख हो, दोनों का क्रिएशन हम ही करते हैं। हम जान पाते हैं जो पोटेंशियल बुद्ध में है, कृष्णा में है, जीसस में है, वो हमारे अंदर भी वो पोटेंशियलिटी है। सो हर एक मोमेंट को और भी सुंदर तरीके से हम जी सकते हैं। जितना अनसाइंटिफिक सोच विचार होता है, उतनी एनर्जी दिन भर हमारी वेस्ट होती रहती है। सो बेसिकली जैसे पत्री जी भी कहते हैं कि साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिला के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेल्फ एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ते जरूर है, लेकिन हमारे अंदर इतने चेंजेस आते हैं, हमारे कर्म जो है उनकी गठरी कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे कई सारे कर्म जो हमें भोगने होते हैं वो ध्यान के द्वारा कट जाते हैं, कई बारी चीजें जस्ट बाईपास हो जाती हैं। ये हम सब लोगों ने फील किया है कि होता कुछ हो रहा है, लेकिन ध्यान में आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। सो इट्स नॉट ओनली फॉर सेल्फ एनलाइटनमेंट, इसके अलावा ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को, पूरे आइडेंटिटी को चेंज करता है। एक कहा जाता है कि सब मिस्टीरियस प्रैक्टिस, मिस्टीरियस प्रैक्टिस मतलब कि ध्यान, जैसे कि कोई भी समझ सकते हैं। पहले जो गुरु होते थे तो वो सब कुछ नहीं बताते थे, वो ओपनली नहीं बताते थे, वो बहुत कम बताते थे और कहते थे जाओ हिमालय पे जाओ। हमने जैसे देखा है, और हम हिमालय जाते थे ढूंढने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारे लिए ध्यान करना बहुत इजी हो गया है। इट्स नॉट अ मिस्टीरियस। पहले चीजें छुपाई जाती थी, अभी इट्स वेरी ओपन। पत्री जी ने आनापान सती ध्यान को एक प्रचार के रूप में पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को फैला दिया कि ये सिंपल टेक्निक है, इसको आप घर बैठे कर सकते हैं। 5 साल का बच्चा कर सकता है, 70 साल 80 साल की एज में भी एक इंसान ये कर सकता है। वेरी इजी थिंग, और हर कोई ये ध्यान कर सकता है इसको। इट्स नथिंग मिस्टीरियस इन दिस, इसमें कुछ छुपाने का नहीं है। और इट्स अ वेरी इजी कन्वीनियंट प्रैक्टिस। इट इज नॉट एट ऑल अ मिस्टीरियस प्रैक्टिस। कुछ एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। जैसे कि ध्यान में एक ये भी कहा जाता है कि ध्यान आपको साइकिक बना देता है। सभी के अंदर एक पावर होती है साइकिक, मतलब कि आपको, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो साइकिक पावर है वो एक्टिव हो जाती है। आपको फ्यूचर दिखना शुरू हो जाता है, आपको सिक्स सेंस जिसको हम बोलते हैं, कि आभास होने लगता है कि ये सही है, ये गलत है, या आने वाला इंसिडेंट पता चलना शुरू हो जाता है। ये इसका बेनिफिट होता है। आपके अंदर माँ काली, माँ पार्वती, माँ दुर्गा की ताकत है, ये इस चीज का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान कोई डेंजरस प्रैक्टिस नहीं है। इट्स वेरी वेरी सटल प्रैक्टिस, और आपको ये एक साइकिक पावर आपकी इंक्रीज कर देता है, थर्ड आई मास्टर बनाता है। तो ध्यान में बैठते हुए अक्सर अभी कभी किसी को भूत, सांप, भयानक भयानक दृश्य दिखते हैं, ये सब टेम्परेरी होते हैं। अगर कोई आपके साथ, आप किसी को ध्यान सिखाते हैं, तो आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए कि जो भी नया ध्यानी है उसको ये सब एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। बाकी जैसे कि हाँ, क्या फिजिकली क्या क्या चीजें होती है वो सब हम जानते हैं, कि शरीर हल्का फील होता है, किसी बॉडी पार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, कहीं पे इचिंग होती है, कहीं पे दर्द होता है, कहीं पे झुंझुनाहट होती है, कहीं पे वाइब्रेशन होती है। तो ये सारी चीजें बेसिक एक्सपीरियंस में आती हैं, लेकिन ये हमें समझाने की जरूरत है कि धीरे धीरे
सस्पेंड होती जाती है। इमोशंस है हमारे अंदर जो बंद है वो बाहर निकलते हैं, अलग अलग तरीके से रिलीज होते हैं, सफाई होती है। इन सब अनुभूति होने से ये सब छोड़ना नहीं है, ध्यान करना स्टार्टिंग में होगा, धीरे धीरे वो सब खत्म होता चला जाएगा। साक्षी भाव से ध्यान करना है, आत्मा के स्तर पे हम जीना शुरू कर देते हैं, ऐसा हमें बताना है। और ना किसी के लिए तब ना किसी के लिए कंप्लेंट होती है। बहुत जल्दी आप चीजों को खत्म कर देते हैं, बहुत जल्दी, मतलब अगर किसी के साथ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको खत्म कर दें, नेक्स्ट डे हैप्पीनेस के साथ स्टार्ट करें। ऐसा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। किसी से कोई कंप्लेंट ज्यादा नहीं रहती है, कोई जजमेंट नहीं कर सकते, ये सब बंद हो जाता है अपने आप आपके जो पारिवारिक संबंध होते हैं, जो फैमिली में रिलेशनशिप्स होते हैं, वो भी सुंदर होने लगते हैं। तो ये ध्यान के सारे एक्सपीरियंस हैं। तो अपने आपकी खुद की चेतना का विस्तार होने लगता है। जो लोग रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, आई होप इस चीज को समझ पाते हैं कि चेतना का विस्तार होने से क्या फर्क आता है लाइफ में। और ध्यान में आप स्वार्थी होना छोड़ देते हैं। जितना हम अपने बारे में जानेंगे उतना हम अपने आप को डेवलप करते हैं। और जिस चैतन्य शक्ति को अपने बारे में हम जो हमारे अंदर विराजमान है उसको जानेंगे, अपने अंदर महसूस करेंगे, उसी इससे ही आप दूसरे के अंदर भी वो आप देखेंगे सेम चीज। तो ये ध्यान के सारे एक्सपीरियंसेस हैं और ध्यान की भ्रांतियां हैं जो हमें जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि नए लोग जो ध्यान में आते हैं, क्योंकि आप लोग रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चंस उठ सकते हैं। जो ध्यानी बिल्कुल नया है, मेडिटेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, उसके लिए ये सब जानना बहुत जरूरी है। लोग अक्सर इस चीज को गलत ले लेते हैं। सो थैंक यू सो मच आपको ये सब बताने, मैंने आपको बताया, आपने सुना इतनी पेशेंटली। सो अब हम ध्यान करते हैं। और उसके अमिता जी, ध्यान के बाद हम क्वेश्चन आंसर करें इसके बारे में। तो अभी 45 मिनट्स का एक इंटेंस ध्यान करते हैं, अपनी चैतन्य को जागृत करते हैं और जागरूक होते हैं अपने बारे में। और मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें और ध्यान की स्थिति में आ जाए। मैं फिर उसके बाद आपको ध्यान कराती हूँ और म्यूजिक ऑन करती हूँ। जस्ट 1 मिनट। हैप्पी मदर्स डे नैना जी। ठीक आ रहा है? तो ध्यान शुरू करने से पहले आप सब एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे। अपने तीनों लॉक्स लगा लेंगे, अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे आलती पालती सुखासन में। अगर किसी को लेग्स क्रॉस करने में प्रॉब्लम है तो एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं। अपने हाथों को आपस में बांध लेंगे और धीरे से कॉन्शियसली अपनी आईज क्लोज करके प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले आएंगे। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांसें लेंगे। 3 गहरी सांस जब भी हम लेते हैं तो अपने माइंड को एक सिग्नल पहुंचाते हैं।
इट्स टाइम टू रिलैक्स। अपने माइंड के इनर चैटर को बंद करने का समय। सुबह का समय जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो इनर चैटरिंग थोड़ी कम होती है, तो ध्यान लगाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। बिल्कुल रिलैक्स और धीरे से अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका के अगले 2 छिद्रों पर ले आएंगे। और हर आती जाती श्वास पर ध्यान देंगे। ध्यान का सबसे पहला नियम कि कोई भी श्वास बेकार न जाए। हर एक श्वास को पूरी जागरूकता के साथ, अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करेंगे। हर आती जाती श्वास उस पर ध्यान दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए आपकी सांस किस तरह से चल रही है। क्या आपकी श्वास गहरी है या छोटी? क्या आप श्वास दाई नासिका से ले रहे हैं या बाई नासिका से, या फिर दोनों से? हर भीतर जाती हुई श्वास की शीतलता को महसूस करेंगे और हर बाहर आती हुई श्वास की गर्माहट को महसूस करेंगे। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस, रेस्पिरेटरी प्रोसेस, सांस लेना और सांस छोड़ना आज एक स्पिरिचुअल प्रोसेस बन गया है। जैसे ही हम अपनी अवेयरनेस अपनी सांसों के साथ जोड़ देते हैं तो ये एक टूल बन जाता है यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए। जैसे जैसे हमारा ध्यान हमारी सांसों पर केंद्रित होने लगता है, हमारा शरीर स्टेबल, स्थिर होने लगता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप, सिर्फ सांस और सांस। अपनी हर एक सांस को
बिना अवलोकन के ना जाने दें। पूरा ध्यान हर एक आती जाती सांस पर। किसी भी तरह का तनाव अपने शरीर में ना रखें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधे ढीले, कमर और पेट में कोई तनाव नहीं। हाथ पैर जस्ट रिलैक्स। आप चाहें तो टेक ले सकते हैं, पर सिर को दीवार से नहीं टिकाएंगे। Just inhale and exhale and focus. इस छोटी सी प्रक्रिया के द्वारा ना जाने कितने ही परिवर्तन अपने जीवन में हम ला सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। हम अपने कर्मों को घटा सकते हैं। हम अपनी पास्ट लाइफ्स को जान सकते हैं। अपने फ्यूचर का भी आभास कर सकते हैं। अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जान सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं। अपने साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी पॉजिटिव कर सकते हैं। डिपार्टेड वंस, जो लोग आज आपके साथ नहीं हैं, उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी सांसों पर कॉन्सेंट्रेट करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, हर आती जाती सांस पर। कोई भी मंत्र जाप नहीं करेंगे, ना ही कोई सिमरन। सिर्फ और सिर्फ सांसों की धारा को महसूस करेंगे। जब आप 5-10 मिनट अपनी सांसों पर गहनता से ध्यान देते हैं, तो आपके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। दिव्य ऊर्जा हमसे कनेक्ट करती है और इस सिचुएशन में, स्थिरता के भाव में, वो हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहती है। उसे अलाउ करें। पूरे दिल से उसे आमंत्रित करें। दिव्य ऊर्जा आपके ब्रह्मरंध्र से सर के ऊपरी भाग, क्राउन एरिया, वहां से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है।
आपके सर से आपके पूरे चेहरे पे एक अलग ही भाव, अलग ही चमक महसूस कर सकते हैं। ये ऊंचा आपके चेहरे से आपके गले, आपके गर्दन से आपके शोल्डर्स पर बहते हुए आपके पूरे आर्म्स में, हाथों में बढ़ते हुए आपके चेस्ट एरिया, आपके बैक, स्पाइन से होते हुए आपका अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, सारे ऑर्गन्स को एनर्जी देते हुए आपके थाइस, नीज, काफ्स, आपके पैरों में, पैरों के अंगूठे तक होते हुए वापस ब्रह्मरंध्र की ओर प्रवाहित हो रही है। आप जब तक ऐसी ध्यान की मुद्रा में रहेंगे तो ये कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आपको और बेहतर करने के लिए अपना काम करती रहेगी और कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे स्वाभाविक, नेचुरल, जो आप महसूस तो करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे हुआ। सांसों पे फोकस नहीं छोड़ना, पूरा ध्यान सांसों पर। जब तक आप इस सांसों की कड़ियों को, सांसों के इन चक्रों को महसूस करते रहेंगे, तब तक दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में बहती रहेगी। लेकिन अगर अपना ध्यान आप विचारों की ओर आकर्षित हो गए तो ये ऊर्जा शिथिल पड़ जाती है, वो अपना काम सुचारू रूप से कर नहीं पाती। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्षण भर के लिए आपका ध्यान किसी और विचार की तरफ होने लगे तो पुनः अपना ध्यान अपनी नासिका पर ले आए, अपने आप को सेंटर करें और दिव्य ऊर्जा को अपना काम करने दें। कितनी ही सहज, सरल क्रिया है ये। कोई भी सांस बेकार न जाए,
हर एक भीतर जाती हुई सांस और हर एक बाहर आती हुई सांस, इस पर पूरा ध्यान, इस चक्र पर। अब आपका शरीर बिल्कुल स्थिर और मन शांत हो रहा है। और अभी समय है और गहराई में उतरने का। अपनी गहराइयों में उतरते चले जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, और गहराई में। आपकी सांस जो पहले आपकी नाभि तक चल रही थी, अब छोटी होती चली गई है। वो आपके नाभ रूपी पिरामिड के अंदर ही अंदर बाहर हो रही है। पूरा ध्यान सिर्फ अपने नासिका के रीजन पे। जब हम इतनी गहनता से ध्यान करते हैं तो हमारा थर्ड आई रीजन, दिव्य नेत्र, वहां पे कुछ हलचल सी महसूस होती है, कुछ प्रोसेस होता हुआ आपको ऊपर की ओर बढ़ाता हुआ। हमारी फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस ऊपर की ओर उठने लगती है। हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव होने लगते हैं। हम नेगेटिव से पॉजिटिव होने लगते हैं। जितने भी नेगेटिव इमोशंस हमें अपनी ओर खींचते हैं, उनकी पकड़ ढीली होने लगती है और हम ऊपर की ओर उठने लगते हैं। हम इस द्वंद की दुनिया, द्वंद यानी डुअलिटी, जहाँ सुख भी है तो दुख भी, दिन भी है तो रात भी, अच्छा है तो बुरा भी, हानि है तो लाभ भी। इन सब से ऊपर उठ के वननेस की ओर, जहाँ द्वंद नहीं, जहाँ प्यार, करुणा, दया, आनंद नहीं, ब्लिस की सिचुएशन,
कोई नेगेटिव इमोशन नहीं, हम उस ओर खींचने लगते हैं। इस गहन ध्यान में हमारा ऑरा फैलना शुरू हो जाता है। हमारे आसपास जो भी कोई पेड़ पौधे, जीव जंतु, कोई भी इंसान इस ऑरा के संपर्क में आते हैं तो वो भी पॉजिटिव होने लगते हैं, हमारी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। महसूस करेंगे अपना ऑरा, अपना आभा मंडल फैलता हुआ। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट तक। 100 फीट तक। 360 डिग्रीज चारों तरफ। फैला। सारा खेल एनर्जी का है। यही एनर्जी आपको गहराइयों में उतार रही है। आपकी अंतस की दुनिया दिखा रही है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। विचारों में नहीं बहना, उसे बस साक्षी भाव, एक दृष्टा बनकर, एक झलक देकर आगे भेज देना। उसमें उलझना नहीं, कब, क्यों, कैसे, ऐसे क्वेश्चंस मन में नहीं लाना। जहाँ आपको लगे आप उलझ रहे हो, अपना ध्यान अपनी नासिका पर तुरंत ले आना। Stay focused and just inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. ध्यान करते हुए कई तरह के रंग, कई तरह के दृश्य, कई तरह के प्रकाश नजर आ सकते हैं। कई तरह के पैटर्न्स भी नजर आ सकते हैं। ये सब टेम्परेरी है। केमिकल रिएक्शन
एनर्जी जब बॉडी में एंटर करती है तो ये रिएक्शंस होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम इस एनर्जी के यूज टू हो जाते हैं तो ये भी सेटल डाउन हो जाता है। सांसों पर ध्यान करते करते अपनी बंद आंखों से अपने त्रिनेत्र दिव्य नेत्र की ओर हल्का सा रुख करेंगे। फोकस करेंगे अपने फोरहेड पे, अपने आईब्रोज के सेंटर पे। थर्ड आई पर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो हल्की सी वाइब्रेशन या भारीपन या हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। यह केंद्र है, यहाँ सब कुछ स्टोर्ड है। हमारा त्रिनेत्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो हमें ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ती। सब कुछ स्वाभाविक रूप से सुचारू रूप से दिखना शुरू हो जाता है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हम सब कितने भाग्यशाली हैं। We are blessed कि हम सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। ये समय मेरा खुद के लिए, खुद को जानने के लिए, खुद को सुकून देने के लिए, दिन भर की भाग दौड़ से परे
एक आनंदमय सिचुएशन। सुबह का ध्यान पूरे दिन की एनर्जी को बढ़ा देता है। आपके सोचने समझने का नजरिया बदल देता है। आप कब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपका पर्सपेक्टिव, हर चीज को सोचने का नजरिया अलग हो जाता है। अगर आपके पास कोई परेशान दिखे, दुनिया के इस चैलेंजेस में फंसा हुआ दिखे, तो उसे इस ध्यान की सीढ़ी को चढ़ना सिखा दें, ताकि वो भी आपकी तरह अलग सोचकर अपनी चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। हमारे जीवन का हर एक चैलेंज, हर एक परिस्थिति, हर एक प्रॉब्लम, हर एक की सॉल्यूशन ध्यान, ध्यान, सिर्फ ध्यान। जब भी मौका मिले अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए। चाहे 2 मिनट या 2 घंटा, हर एक क्षण जो ध्यान में बीता वो आपको ऊपर की ओर उठा रहा है। ध्यान में बिताए गए हर एक क्षण, हर एक पल कभी भी निरर्थक नहीं जाता। सब इस समय एक गहरे ध्यान में है। अपनी चेतना से जुड़कर ऊपर की ओर उठ रहे हैं। Last 5 minutes.
ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। मेडिटेशन इज अ फूड टू योर सोल। और आज आपकी आत्मा, आपकी सोल बहुत प्रसन्न है। जी भर के जो भोजन मिला वो खुश है। अगर आपकी आत्मा संतुष्ट है तो धीरे धीरे आपका मन, आपका माइंड वो भी शांत हो जाता है। उसको भी सोचने समझने की शक्ति पॉजिटिव वे में मिलती है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर महसूस करें, उस दिव्य ऊर्जा को, अपना कनेक्शन उस यूनिवर्स से, परमपिता से, सुप्रीम पावर से। इट्स टू वे कम्युनिकेशन, जहाँ आपको यूनिवर्स से मैसेजेस भी मिलते हैं और यूनिवर्स आपकी मनोकथा भी सुनते हैं। आप लाइफ की किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, ध्यान से सब कुछ और बेहतर होने लगता है। हिमालय पर्वत जितने बड़े कर्मों का बोझ लिए हम इस जन्म में आते हैं, लेकिन एक जन्म में सारे कर्मों को भोगना पॉसिबल नहीं। तो हम कई जन्म लेते हैं और जन्म जन्मांतर से ये प्रोसेस चलता जा रहा है। लेकिन इस जन्म में हमने ध्यान की विधि सीखी जो हमारे कर्मों को काटना शुरू कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान हर रोज करना है। ध्यान हर किसी को सिखाना है। लास्ट 1 मिनट अपनी जागरूकता में वापस आ जाएंगे। कम बैक टू योर प्रेजेंट मोमेंट। अपने हाथ पैर हिला लेंगे और अपने हाथों को हल्का सा रगड़ के धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आ जाएंगे।
थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ ध्यान में जुड़ने के लिए। अगर आप ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप अगर किसी तरह का कोई प्रश्न या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धर्मिष्ठा जी, आप अनम्यूट करेंगे। जी, आत्मवंदन मास्टर मैम, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही अच्छा आपकी ध्यान आवाज लगा। नहीं आ रही धर्मिष्ठा जी। हेलो मैम, अभी आ रही है आवाज? धर्मिष्ठा जी, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? जी मैम, मेरा एक प्रश्न है। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आई मैं काफी थिंक महीनों से ध्यान कर कुछ रही हूँ। नेटवर्क इशू होगा। अमिता जी, आप अनम्यूट कर सकते हो। आत्मवंदन बहुत ही गहरा ध्यान था एंड थैंक यू फॉर द लवली मेडिटेशन। मैं आपको सुन नहीं पा रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके साइड में शायद प्रॉब्लम है। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस, हाँ, बताइए। अभी आ रही है आवाज? आ रही है। हाँ, धर्मिष्ठा जी की भी आ रही थी, आपको नहीं आ रही थी, हम सबको आ रही थी, तो उनको आप पहले ले लीजिए। ओके ओके, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली वो मैंने स्पीकर लगाया हुआ था, शायद वो ऑडियो सेटिंग्स चेंज हो। यस, तो आप उनको पहले ले लीजिए। आई ओके। विल वेट। धर्मिष्ठा जी। जी मैम, आत्मवंदन मास्टर। आई एम सो सॉरी, वो स्पीकर की सेटिंग्स थोड़ी मैंने चेंज नहीं करी। जी मैम, कोई बात नहीं। मैम, थैंक यू सो मच। आज बहुत ही अच्छा ध्यान लगा। मैं काफी महीनों से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन आज एक अलग ही वाली फीलिंग हुई। उसके लिए मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, इट्स वंडरफुल टू नो दिस। आप कहाँ से हैं मैम? मैम, मैं गांधीधाम गुजरात से हूँ। अच्छा, ओके। जी। थैंक यू मैम। कब से ध्यान कर रहे हैं आप? मुझे करीब 10-11 महीने जैसे हो गए हैं ध्यान कंटिन्यू। मैं पीएमसी हिंदी से जुड़ी हुई हूँ और उसी से मैं वीडियो देख देख के ध्यान करती हूँ। ओके ओके। और मैम, एक क्वेश्चन है मेरा जी। कि मैंने कई बार सुना हुआ है कि अपने जो खाना होता है ना, वो अपने ध्यान पे बहुत असर करता है। जैसे लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए, अगर ये नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। जी। तो मैंने एक्सपीरियंस किया, लहसुन और ये प्याज खाना छोड़ दिया, लेकिन मुझे उससे इतना डिफरेंस कुछ नहीं लगा। ओके। तो इसके बारे में थोड़ा नॉलेज दीजिए ना। अच्छा मैम, देखिए, जैसे मैंने भी इसके बारे में बहुत पढ़ा है और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि सात्विक भोजन जब हम खाते हैं तो सात्विक भोजन में प्याज और लहसुन काउंट नहीं होता है, बिकॉज ये चंचलता बढ़ाते हैं। मतलब चंचलता इन द सेंस कि जब हमें ध्यान में बैठना होता है तो हमें स्थिर बैठना होता है, और लेकिन जब हम ये चीजें अपने अंदर डालते हैं, ये आपको और इम्पेशेंट करते हैं। तो इसलिए ये चीज बोली जाती है कि ये चीज अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा ध्यान बेटर लगेगा, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो हमारा ध्यान बेटर लगेगा। और अगर हम कोई किसी तरह का नशा करते हैं, अगर वो नहीं करेंगे तो ध्यान बेटर लगेगा। तो ये चीजें तामसिक में आ जाती हैं, और ये प्याज और लहसुन को हम राजसिक में काउंट करते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगा कि आपको छोड़ने से कोई फायदा नहीं हुआ तो इट्स ओके, आप इतना ध्यान ना दें खाने पीने। जब जब हम ध्यान करते हैं तो आप, जैसे आपको मैंने बताया कि जब हम तीनों लॉक्स लगाते हैं तो 100% एनर्जी अंदर रहती है। लेकिन अगर हमने बहुत खाना खाया होगा, हैवी खाना खाया होगा, तो वो एनर्जी पहले हमारे डाइजेशन में लग जाएगी। हमारे बॉडी को हीलिंग या हमारे ध्यान की जो प्रक्रिया है उस तरफ ना जाके वो डाइजेशन, क्योंकि डाइजेशन में बहुत एनर्जी लगती है, प्राण ऊर्जा लगती है। तो हल्का खाना खाने से क्या होता है कि खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और वो एनर्जी फिर बाकी जगह हमारे शरीर में प्रवाहित होती है और अलग अलग तरह के हमें एक्सपीरियंसेस देती है बेटरमेंट की तरफ। तो अगर प्याज लहसुन खाने से आपको कोई मेजरली कोई डिफरेंस नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। आप अपना ध्यान कंटिन्यू रखें और खाना हल्का रखें, वेजिटेरियन रखें। रॉ फूड ज्यादा बेटर कहते हैं, जितना फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम रॉ लेते हैं, सैलड ले लिया, फ्रूट्स खा लिया। मॉर्निंग टाइम में स्पेशली ब्रेकफास्ट शुड ऑलवेज बी फ्रूट, हमारा जो फर्स्ट इनटेक होता है वो फ्रूट होना चाहिए।
और उसके बाद आप कुछ भी हल्का ले सकते हैं। तो आप इतना मत सोचिए उस बारे में, अपना ध्यान कंटिन्यू करें, धीरे धीरे आप बेटर होता जाएगा सब कुछ। जी थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच धर्मिष्ठा जी। जी अमिता जी। Yes, are you able to hear me? या आई एम एबल टू। Yeah. First and foremost, thank you so much for the lovely meditation. थैंक यू। बहुत अच्छा गहरा ध्यान था। और धर्मिष्ठा जी को मैं कुछ बोला, क्योंकि मैं भी एक्चुअली ध्यान में 9-10 महीने से 10 महीने से आई हूँ, लेकिन जैसे उन्होंने कहा लसन को स्पेशली छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। लसन को छोड़ेंगे तो उनको बहुत, आपको वक्त लगेगा, धीरे धीरे होता है। आप ओवरनाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रिजल्ट हो, बट जैसे जैसे आप करोगे यू विल सी द चेंजेस। जितनी जितनी अपने अंदर एनर्जी भरती जाएगी, फिर अपने को रियलाइज होगा एक दिन कि व्हाट इज हैपनिंग। सो इट इज अ स्लो, वी कांट एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन अ डे ऐसे। बट यस डेफिनेटली मेरे को बहुत सारे फायदे हुए हैं। मैं बोलूंगी ध्यान करते 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 ओवर द पीरियड्स, ऑलमोस्ट ध्यान करते करते 6-7 महीने बाद मेरे को ऐसे मैं बोलूंगी कि जो गुस्सा था मेरा कम हो गया, एंड सेटिस्फैक्शन आ गया। आई एम एबल टू फॉरगिव एनीवन इजीली, एंड ऑफ कोर्स विजन्स आने लग गए, बीमारियां ठीक होने लगी, बहुत कुछ होता है। सो मेडिटेशन में बहुत कुछ होता है, बट उसके साथ सिर्फ मेडिटेशन ही नहीं, मेडिटेशन के साथ और भी चीजें होती है जो मैं बोलना चाहूंगी। एक चीज तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई मेडिटेशन में बैठ रहा है, जो नए मेडिटेटर्स हैं, बिगिनर्स हैं, वो अगर आप लोग बैठते हो मेडिटेशन में, आपको कभी आपको विजन्स आएंगे, जैसे आपको लगेगा कि कोई भयानक भयानक चेहरे आ रहे हैं, आप डरिएगा मत। आप ध्यानी हैं, तो ये लोग जो हैं वो अर्थबॉर्न सोल्स होती हैं जो आके रिलीव होना चाहती हैं। सिंस आप ध्यानी हो, वो आपके पास आती है, तो आप डरिए मत। उनको खाली ये बोलिए, जो भी आपको दिखाई देता है, जैसे भी चेहरे, जो भी लोग दिखाई देते हैं, उनको आप बोलिए आइए हमारे साथ ध्यान में बैठिए, और आपके मास्टर्स आपको लेके जाएंगे। सो दिस यू ऑल हैव टू नो एंड डू दिस, बिकॉज क्या होता है, जनरली जो नए होते हैं उनको कुछ दिखाई देता है, वो फिर ध्यान करना बंद कर देते हैं कि घबरा जाते हैं। भयानक भयानक चीज दिखाई दे रही है ऐसे। एंड दो चीजें और है कि forgiveness must be huge. Every day before sleeping you should ask forgiveness, कि जो भी इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी जीव को जाने अनजाने में बाय वर्ड थॉट और डीड अगर आपने किसी को भी कोई भी दुख पहुंचाया हो, तो आप क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। एंड ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें करेंगे तब आपका ज्ञान गहरा होगा। और जब आप ध्यान में बैठते हैं तो संकल्प करके बैठिए कि मेरी जो भी ध्यान की ऊर्जा है उससे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो आपका ध्यान गहरा, दिस ऑल दिस आई हैव एक्सपीरियंस एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग, सो दैट जिनका भी ज्ञान गहरा नहीं हो रहा है उनका हो सकता है। एंड स्पेशली यू शुड हैव लॉट ऑफ थिंग्स, ईट एज अर्ली, अगर सनसेट तक खा सकते हो तो और भी अच्छा, नहीं तो भी जितना जल्दी हो खाओ, तो आपके जैसे 3-4 घंटे बाद आप जब ध्यान में बैठोगे तब आपका ध्यान गहरा होगा। ऐसे नहीं कि आप खाना खाया और आप बैठे तो आपका ध्यान चढ़ेगा ही नहीं। जैसे रचना जी ने कहा कि यू नीड टाइम फॉर द, सी बोथ थिंग्स नीड एनर्जी। ध्यान इनवर्ट जाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी अगर डाइजेशन में यूज हो रही है तो आपकी इनवर्ट में कैसे गहरे पहुंचेगी। सो दैट इज द थिंग। सो थैंक यू सो मच रचना जी, थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, Amita ji, for sharing your insight. Thank you so much. So आप बहुत कुछ बताया, अमिता जी ने ऐड ऑन किया। धर्मिष्ठा जी, आई थिंक आपका जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप जैसे आज मैंने मिथ्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया, तो ये इसीलिए था क्योंकि जो लोग नए नए ध्यान में आते हैं ना, उनको बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारी धारणाएं हम लेकर आते हैं, क्योंकि हम हमारी कंडीशनिंग अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई होती है। किसी के घर में ध्यान पहले से होता है, किसी ने कभी ध्यान करा ही नहीं, किसी ने सुना ही नहीं, पहली दफा बैठे हैं, तो हर तरह के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे आप किसी को ध्यान सिखा रहे हैं और उसके ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं उसको, उसके बाद उनको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? नेहा जी, आप अनम्यूट करेंगे।
नेहा जी अनम्यूट करेंगे, हाँ जी। हाय, आत्मा वंदन ऑल ऑफ यू। आई वांट टू नो, अभी खाना खाने के बारे में बोल रही थी कि आफ्टर सनसेट मत खाओ लाइक दैट, तो इज इट सो कि आफ्टर सनसेट हमें नहीं खाना चाहिए? बिकॉज फैमिली में डिनर तो देखो अ, होता ही है ना, लाइक एवरीबडी ईट्स डिनर एट 9 o'clock, तो जब सब खा रहे होते हैं फिर हमारा भी मन करता है कि लेकिन हम भी खाएं, तो कैसे करना है अपना मील्स को, कैसे मैनेज करें? ओके नेहा, क्या होता है कि जब हम आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुना होगा, आजकल बहुत इन है। तो हाँ उसमें जी, क्या हाँ बोलते हैं, एक विंडो होती है 6, मतलब 12 से 8 खा लो, उसके बाद नहीं खाना, या 11 से 7 का एक टाइम रख लो। रीजन जी। क्या होता है कि सुबह का टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई रहता है, और हमारा एक्चुअली हमारा इसमें हमारी गलती नहीं है कि बचपन से ही हम लोग 9-10 बजे खाते आ रहे हैं डिनर। तो हमारी ओके, कंडीशनिंग, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। मैंने ट्राई किया था, पर मुझे बहुत भूख लगती है रात हाँ, को, लाइक होता है बिल्कुल। नहीं हो पाता था, इसीलिए देन लाइक इट्स व्हाट टू डू। एब्सोल्युटली फाइन, बट वो हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, ये मेरे साथ भी हुआ सेम चीज आज से 2-3 साल पहले। जब एक तो डाइट के लिए सोचा कि वेट लॉस करने के लिए, साथ साथ जब ध्यान में आए तो बोले कि हल्का खाना खाना है, रात को नहीं खाना। जैनिज्म में अगर आप जाए, मैं एक मैम को फॉलो करती हूँ योगा योगा के लिए, तो वो तो 7 बजे के बाद बहुत टाइम से वो खाते ही नहीं है। तो उनसे मैंने चीजें बात करनी शुरू करी, तो उन्होंने क्या बोला कि इट्स नॉट इजी, जो आप इतने सालों से एक रूटीन बनाते आए हो, कि अचानक से बोलो कि 6-7 बजे के बाद आप खाना नहीं खाओगे, तो बॉडी तो आप क्रेव करेगी, फिर आपको और बेचैन करेगी और आप और परेशान हो गए। तो ऑलवेज वही बेटर। तो, मेरे साथ ऐसे ही होता है, बिकॉज हाँ हमें फूड की इतनी आदत है ना, जैसे हम हमें शायद आदत पड़ गई है फूड की, इसीलिए फिर लगता है कि, और स्पेशली जब सब खा रहे हैं, पूरी फैमिली आपकी खा रही है, तो हमें हमें लगता है ओके लेट मी जॉइन देम, हाँ, तो उससे यू नो। दो दो उन्होंने मुझे इसके मतलब स्टेप्स बताए। पहला कि जैसे हम 9 बजे खाना खाते हैं, 9:30 खाते हैं, 1 घंटा जल्दी कर लो, 8:30 बजे खा लो। प्रैक्टिस से धीरे धीरे जो आपका डिनर टाइम है उसको 1 घंटा पहले कर लो, घर में बन ही जाता है। यू टेक इट एट 8:30 या 8 o'clock तक खा लो। उसके बाद अगर 2-3 घंटा हम जागते हैं तो भूख लग जाती है, तो फ्रूट्स इज एन ऑप्शन, मखाना खा लो। लाइट फूड्स बहुत सारे इसमें आते हैं, पॉपकॉर्न्स यू कैन हैव इट। सो लाइट फूड्स आप रात को लोगे तो वो डाइजेशन, जब हम सो रहे होते हैं तो हमें नेचुरल कॉस्मिक ऊर्जा रिसीव होती है, जो हम ध्यान में ना भी बैठे हो तब भी हमें मिलती है, जो अगले दिन के लिए हमें चार्ज करती है। लेकिन अगर हम रात को खाना खाएंगे तो वो ऊर्जा उसमें लग जाएगी, डाइजेशन में, हैवी फूड के डाइजेशन में, तो वो तभी हमें बहुत सारी धीरे धीरे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। और आपको बायो क्लॉक के बारे में पता होता है कि 12 बजे, रात को 11-12 बजे हमारे ऑर्गन्स का बायो क्लॉक स्टार्ट हो जाता है। जैसे 11 से 12 हमारा स्टमक का टाइम है, 12 से 1 लीवर का टाइम है, किडनी का टाइम है, तो बायो क्लॉक उसमें डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मना बायो, करते हैं। आई डोंट नो अबाउट बायो क्लॉक। ओके, बायो क्लॉक इज व्हाट, कि जो हमारा टाइम बना हुआ है खाने पीने का, अगर हम पुराने अच्छा। टाइम से देखें तो 6-7 बजे तक हमें खाना खा लेना चाहिए, मैक्सिमम 8 बजे तक खा लेना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है ना, उनका 1-1 घंटा फिक्स होता है उनका ओके। काम करने का। सारे काम एक साथ नहीं करते हैं ऑर्गन्स। पहले हमारा स्टमक काम, हमारा फूड पाइप काम करना शुरू करता है, स्टमक में जूसेस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं, वो आगे खाना भेज, बाइल बना के आगे खाना भेजता है। फिर उसके बाद गॉल ब्लैडर का काम शुरू हो जाता है, उसके बाद पैनक्रियास का काम शुरू होता है, फिर इंटेस्टाइन में आता है, छोटी इंटेस्टाइन, बड़े इंटेस्टाइन। ऐसे हर एक का प्रोसेस है, मतलब 1-1 घंटा उनका बायो क्लॉक का टाइम होता है। अगर हम रात भर जागते हैं, जो लोग नाइट में काम करते हैं, उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, बिकॉज उनका बायो क्लॉक काम नहीं कर पाता, क्योंकि हम जागे हुए हैं। जब हम जागे होंगे तो वो ऊर्जा अंदर प्रॉपर काम नहीं करती है, तो इसलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं। इसलिए टाइम इस तरह से बनाया हुआ कि रात को सोने का टाइम हल्का खाना खाएंगे तो सारे ऑर्गन सुचारू रूप से काम करते हैं। दिस इज बायो क्लॉक। तो आपका जैसे रात का रूटीन बना हुआ है, सबसे पहले एक स्टेप आप क्या करो कि आप 9-10 बजे से 8-9 बजे पे आ जाओ, बन जाता है। जस्ट मेक इट स्मॉल स्टेप। एकदम से आप ड्रास्टिकली 6 बजे नहीं खाना खा सकते हो, 10 बजे का खाना। सो मेक इट 8 to 9, देन 7 to 8 का बीच का टाइम। एंड उसके बाद यू कैन हैव अ मिल्क सोते हुए, या फिर अगर आप वीगन हो तो मिल्क ना लेकर आप कोकोनट मिल्क तो मैं चलता ले है। लेती हूँ। हाँ, नहीं तो आप मखाना खा सकते हो, रोस्ट करके रखा हो। आप फ्रूट्स ले सकते हो, एप्पल इज वेरी वेरी, मतलब सारे फ्रूट्स हम रात को नहीं खा सकते हैं, तो लाइक एप्पल, पियर्स, पपाया, ये हम रात को खा सकते हैं, तो इट्स फीलिंग ऑल्सो। और आपके धीरे धीरे, इट्स विद द प्रैक्टिस, एकदम से नहीं होगा। सो आई स्टार्टेड दिस, तो उससे क्या होने लग गया कि मैंने पहले तो मैं भी ऐसे खाने लगी, फिर देन व्हाट आई डिड कि धीरे धीरे जब हम ध्यान में भी आते हैं ना, हमारी जागरूकता बढ़ती है, हमें हमारी विल पावर भी बढ़ती है। तो फिर मैंने रात को आई स्टार्टेड टेकिंग दैट जिंजर हनी टी,
जिंजर लेमन हनी टी, उसके साथ 4-5 मखाना खा लिया, 1-2 आलमंड्स खा लिए, तो उससे भी ना फीलिंग हो जाता है कि कुछ खाया बॉडी के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बहुत हेल्प की है। नहीं, एक्चुअली मैंने बहुत सारे पीएमसी का एक गोली को गोली मारो टाइप का एक इनका प्रोग्राम था, अटेंडेड दैट, उससे मुझे बहुत विजडम आया इस चीज का, तो विच आई मैं नहीं भी फॉलो करती, बट मुझे पता चल गया कि मुझे कैसे अवेयर रहना है अपनी बॉडी के प्रति, तो ये चीजें मैटर करती है। मॉर्निंग में हमेशा ब्रेकफास्ट जो है वो आपका फ्रूट से स्टार्ट होना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग, या जूसेस से स्टार्ट होना चाहिए। देन मेक अ विंडो कि इतने से इतने टाइम के बीच में ही खाना है, और 14 आवर्स की विंडो को हमें 14 आवर्स हमें नहीं खाना है, 8 घंटे खाना है, ऐसा हमने अपनी बॉडी को बनाना है, तो उससे हमें बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा एनलाइटनमेंट की तरफ, बॉडी के ऊपर उठाने की तरफ, खाली बॉडी की हेल्थ के लिए नहीं, स्पिरिचुअलिटी। सोल ग्रोथ। आप अमिता जी कुछ कह रहे हो? Yes, exactly. I want to tell this only. As you told कि it is not easy. पहले मैं जैन हूँ, लेकिन it was not easy. It was not that every time I was following eating before 6. Slowly you'll have to do. आधा घंटा आप करेंगे, और सबसे पहली बात संकल्प कीजिए। आप आज संकल्प कीजिए कि आज से मैं कर पाऊंगी। आप बोलते ना नहीं होता है, जो अपन बोलते हैं वो होता है। ये चीज याद रखिए, अपने वाक क्षेत्र पे अपने को बहुत ध्यान रखना है। अब ध्यानी हो गए हैं, जो अपन बोलेंगे वो होगा। ब्रह्मांड में एक ही शब्द है, तथास्तु। आप बोलेंगे मेरे से होगा तो होगा, आप बोलेंगे मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। सो बिफोर पुटिंग इवन अ थॉट, बोलना तो दूर की बात, जब ध्यानी जैसे अपन अपने बढ़ते, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, द थॉट वी क्रिएट ऑल्सो विल हैपन। सो बिफोर क्रिएटिंग अ थॉट, यू थिंक इज इट अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव, and whatever I say will be given tathastu. Just remember this word, ब्रह्मांड में तथास्तु है, जो मैं बोलूंगी तथास्तु, then you will be aware of what you're telling. And जैसे रात को आपको भूख लगती है, तो जैसे उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट्स और ये सब खा सकते हैं, you can make one nice thing, जैसे that is very good, सौंफ, जीरा और इसका धनिया and मिश्री, you can make that tea and also have it, is very soothing and very nice, गरम गरम। and जिनको जैसे चाय की आदत है, My husband was a tea addict. In the morning उनको उठते से ही चाय चाहिए थी। Past 3 months उनकी चाय बंद हो गई है। It is like all in the mind. Because जिनको चाय चाहिए उनको कुछ ना कुछ गरम चाहिए उस समय। तो what I started doing, जब भी उनका चाय का टाइम होता था, तो मैंने उनको शहद नींबू पानी गरम गरम देना शुरू किया। First I gave him that, क्योंकि शहद को तो अपन गरम में नहीं डाल सकते ना, I can't give him that boiling hot. So I started giving that water, what I told, saunf, mishri, dhana ka pani, boiling hot. I told, sip like as if you're sipping a tea. And then slowly he understood, अरे वो तो सिर्फ मेरे दिमाग में था, चाय नहीं पीता हूं तो सर दर्द होता है, अभी तो is not having. And slowly we have come, like me and my husband both, till 12 we don't take anything cooked. Till 12 no cooked food at all. हम सवेरे शहद नींबू पानी लेते हैं, फिर ये पानी लेते हैं, फिर कोकोनट वाटर, फिर ग्रीन जूस, बहुत सारी पत्तियों का जूस, and then we have a fruit, then we have a salad. By all this time it becomes like almost 1 o'clock. So this all helps you in detoxification your body, clearing. Then you have lunch. Then you have a proper lunch. Yes, and proper lunch, जो भी lunch में बनता है वो proper lunch. And then dinner. Yes, तो ऑटोमेटिकली जब आप ये करोगे तो आपको भूख सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ नेहा, क्या होता है कि हम लोग जिस फैमिली में है ना, तो हम सुबह सुबह में पराठा खाने की हैबिट है, हमारे घर में वो फ्रेगनेंस आती है, तो स्मेल से उसी से ही हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि चलो आज नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे अमिता जी ने बोला कि मॉर्निंग में उठ के हम नारियल पानी लेते हैं या जूसेस लेते हैं या टी लेते हैं, उससे ना थोड़ा हम सैटिएट हो जाते हैं, थोड़ा हमारा पेट भर जाता है, नहीं होती है, और क्रेविंग नहीं होता है। I have noticed this when you have fresh fruits to start with और फ्रेश फ्रूट जूसेस, आपकी क्रेविंग सॉलिड खाने की नहीं होती है। अगर अपन सॉलिड से ही स्टार्ट करते हैं तो फिर सॉलिड ही खाने की क्रेविंग होती है। दिस आई हैव नोटिस्ड ओवर द पीरियड। I will surely try this. And when you don't have breakfast, you have an early lunch. When you have an early lunch, automatically you will feel hungry early. Yeah, exactly. आपका डिनर भी early हो जाएगा। Yeah, right. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you so much for asking and sharing. Anyone else who wants to share something? किसी को share करना है? I think हो गया सबका. So thank you so much everyone for joining in. And it's a Mother's Day. Enjoy your day with your kids, with your mother, and express your love to them.
and have a good time. It's Sunday. Just go have a good time with everyone around you. Spread love. And next Sunday दोबारा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. और तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर.